मेरा नाम अविरत है। मैं जंगल की कहानियों पर काम करता हूं, पर जंगल पर कभी यकीन नहीं किया। मेरे लिए जंगल सिर्फ पेड़, जानवर और अंधेरा होता था। पर काल्वन ने मुझे सिखा दिया कि कुछ जंगल देखते भी हैं। हम सिर्फ 3 लोग थे। जीप चल रही थी और रास्ते के दोनों तरफ पेड़ इतने घने हो गए थे जैसे रोड को दबोचना चाहते हों। मैंने कैरोन से पूछा, इस जंगल का नाम क्या है? आधिकारिक तौर पर कैरोन ने बिना मेरी तरफ देखे बोला, नाम बोलने से जंगल जाग जाता है। नेहरिका हंसी। अंधविश्वास। कैरोन ने सिर्फ एक बार आंख मिलाई। यहाँ सब कुछ जिंदा है, पेड़ भी। जीप रुकी, इंजन बंद हुई और उसी पल जंगल में हवा बंद हो गई। न पत्तों की आवाज, न कीड़े, न पक्षी, बस एक भारी सन्नाटा। मैंने नोटिस किया, मिट्टी पर पैरों के निशान ऑलरेडी थे, पर हमसे पहले यहाँ कोई आया ही नहीं था। हम आगे बढ़ने लगे, हर कदम के साथ लग रहा था जमीन सांस ले रही है। नेहरिका रुक गई। अविरत, तुम्हें फील हो रहा है क्या? जमीन ठंडी नहीं है, यह गर्म है, जैसे बॉडी टेम्परेचर। मैंने झुककर हाथ लगाया और तुरंत हाथ खींच लिया। मिट्टी धड़क रही थी। कैरोन धीरे से बोला, यहां जंगल नीचे नहीं, ऊपर होता है। मैं समझा नहीं, पर उस वक्त जंगल के बीच से एक आवाज आई, खर्र खर्र, जैसे कोई दांत घिस रहा हो। पे के एक तने पर टॉर्च पी, उस पर आंख जैसा शेप बना था, और मैं कसम खाता हूं वो ब्लिंक हुआ। नेहरिका पीछे हट गई। यह प्राकृतिक विकास नहीं हो सकता। तभी एक पत्ता गिरा, सिर्फ एक, और उस पर इंसान के बाल चिपके हुए थे। हमने कैंप नहीं लगाया, कैरोन ने मना कर दिया। इस जंगल में जो रुकता है वो या तो पेड़ बन जाता है या आवाज। रात गिर चुकी थी। टॉर्च की रोशनी सीधी नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरा लाइट को मोड़ रहा हो। चलते चलते नेहरिका गिर गई। मैंने उसे उठाया और तब देखा, उसके जूते के सोल में उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने नीचे से उसका पैर पकड़ने की कोशिश की हो। नेहरिका रो पड़ी। अविरत, मुझे लग रहा है कोई हमें फॉलो कर रहा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं। फिर आगे देखा और मेरा गला सूख गया। पेड़ हमसे ज्यादा पास आ चुके थे। रास्ता पतला हो रहा था। पैर हिल नहीं रहे थे, वो खिसक रहे थे। कैरोन ने कहा, अब जंगल तय करेगा कौन बाहर जाएगा। अचानक एक तेज आवाज, क्रैक। नेहरिका गायब। न चीख, न आवाज, बस उसका टॉर्च जमीन पर गिरा। टॉर्च उठाने पर दिखा, जमीन में पैरों का शेप नहीं, चेहरा बना हुआ था। आंखें बंद, मुंह खुला, जैसे चीख रहा हो। मैंने चिल्लाया, नेहरिका। जंगल से आवाज आई, यहां पर आवाज नेहरिका की नहीं थी। वो आवाज मेरी ही आवाज जैसी थी। कैरो ने मेरा हाथ पकड़ा।
सुन मत, यह जंगल आवाज से शिकार करता है। तब पेड़ के पीछे से कुछ निकला, इंसान जैसा, और उसके जोड़ उल्टे थे। चेहरा चिकना, कोई विशेषताएं नहीं, सिर्फ मुंह बहुत बड़ा। और जब वो चला तो पेड़ उसके लिए रास्ता बना रहे थे। कैरोन ने मुझे धक्का दिया। भागो! मैं भागा। पीछे से आवाज, थप थप थप। जमीन पर कुछ घिस रहा था। मैंने मुड़कर देखा। पेड़ के रूट्स पैरों जैसे उठकर चल रहे थे और उनके बीच नेहरिका का चेहरा जमीन में आधा दबा हुआ, आंखें खुली, मुंह हिलता हुआ, पर आवाज मेरी आ रही थी। मैं जंगल के किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही बाहर निकला, सन्नाटा टूट गया। पक्षी, हवा, सड़क, सब सामान्य। मैंने पीछे मुड़कर देखा। काल्वन शांत खड़ा था, पर एक पेड़ के तने पर मेरा चेहरा बना हुआ था। आंख बंद, मुंह खुला, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कैरोन कभी बाहर नहीं आया। लोग कहते हैं काल्वन लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें जंगल का हिस्सा बना लेता है। और जब रात को जंगल से किसी की आवाज आए तो याद रखना, वो आवाज तुम्हारी भी हो सकती है। मैं जंगल से बाहर आ चुका था, पर जंगल मुझसे बाहर नहीं आया। अस्पताल में आंख खुली, सफेद रोशनी, मशीनों की बीप, लोगों की आवाज। डॉक्टर कुछ बोल रहा था, पर मुझे सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, थप थप थप, जैसे कुछ जमीन पर घिस रहा हो। मैंने कंबल हटाकर नीचे देखा, कुछ नहीं, पर मेरे पैरों के तलवों पर मिट्टी चिपकी हुई थी। वही काली, गीली, धड़कती हुई मिट्टी। डॉक्टर ने पूछा, आप जंगल में थे? मैंने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसने धीरे से बोला, आप तीसरे हो। इस महीने। मैं सीधा बैठ गया। तीसरा? डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। बाकी दोनों बोल नहीं पाए, सिर्फ सुनते रहते हैं। क्या? रात को जब कोई नहीं होता, वह पेड़ों से बात करते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। जब आंख बंद करता तो जंगल खुल जाता। मैं खुद को जमीन के अंदर महसूस करता, जैसे मैं खड़ा नहीं, गड़ा हुआ हूं। सपने में मैंने देखा, मेरा पैर जड़ बन चुका है, उंगलियां शाखा, और मेरी पीठ पर पत्ते उग रहे हैं। मैं चिल्लाना चाहता हूं, पर आवाज नहीं निकलती, सिर्फ हवा निकलती है। अचानक सपने में किसी ने कहा, अब तुम भी सुनोगे। आवाज कैरों की थी, पर चेहरा उसका नहीं था। चेहरा मेरा था। मैं चीख कर उठा। वार्ड के बाहर एक लड़का बैठा था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से बोला, गाइड। नाम? वो मुस्कुरा दिया। नाम बोलने से जंगल जाग जाता है। मैं वापस गया। डॉक्टर ने मना किया, पुलिस ने मना किया, पर जंगल ने नहीं माना। रात के 2 बजे मैं अकेला काल्वन के किनारे पर खड़ा था। वही शांति,
वही सांस लेती हवा। इस बार जंगल ने चुप नहीं रखा। पेड़ हिलने लगे, जमीन फटने लगी और उनके बीच से आवाज आई, तुम अधूरे हो। मैंने चिल्लाया, नेहरिका को छोड़ दो। जंगल हंसा। हाँ, हंसा। पत्तों की खर्र खर्र हंसी, जमीन की हंसी, और फिर नेहरिका दिखी। पेड़ के बीच उसका शरीर आधा लकड़ी आधा इंसान। आंखें खुली और आवाज आई, मेरी आवाज में, हम यहीं ठीक हैं। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे। रूट्स मुझे पकड़ रही थी, मुझे खींच रही थी। सुबह जब लोग आए, मैं बेहोश पड़ा था जंगल के बाहर, पर मेरे पैर पेड़ की तरह सख्त हो चुके थे। डॉक्टर कहते हैं यह लकवा है, पर मैं जानता हूं यह अधूरा रह जाना है। आज भी जब रात होती है, मेरे कमरे में मिट्टी की खुशबू आती है और दीवार पर परछाई उगती है पत्तियों जैसी। कभी कभी मेरी आवाज मेरे मुंह से नहीं निकलती, दीवार से आती है। लोग कहते हैं कालवान लोगों को नहीं बुलाता, जो उसे सुन लेता है उसे छोड़ता नहीं। और अगर कभी जंगल में तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे तो मुड़ना मत, क्योंकि जो बुला रहा है वो जंगल नहीं, तुम्हारा अधूरा हिस्सा है।